हेलो जी, राधे कृष्णा, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो हम गए थे घास लाने में और मीनाक्षी छुट्टी थी इस दिन इनको, तो घर से बहुत दूर जाना पड़ता है घास लेने के लिए। ये रहे हमारे घर नीचे। तो मीनाक्षी ने थोड़ी सी क्लिप बनाई थी और झूम करके दिखाया इसने। ये देखिए कितनी दूर है हमारे घर। और हम आए थे पहाड़ी पर घास लेने। तो यहाँ पर पत्थरों के बीच में मुश्किल हो जाता है घास काटना और गिरने का भी डर रहता है। तो आज हमने दिन के 1:30-2 बजे तक घास काटा, क्योंकि घासनियों में लोग आग लगा देते हैं। तो आग के डर से अभी कई दिनों से घास को नहीं आ पा रही थी। तो बहुत घास काटने को है। पहले जब घास की कटाई का टाइम था तो हम काऊ शेड बना रहे थे, तब भी कम ही काटा था। तो अभी बहुत ज़्यादा है घास काटने के लिए घासनियों में। देखिए कैसे खतरनाक ढांक है यहाँ पे। और पहाड़ी जीवन इतना आसान भी नहीं है जीना। तो यहाँ पे मैं बड़ी मुश्किल से चढ़ी थी और 4-5 पुल्ले हुए यहाँ पे। तो ऊपर से बांध के फेंक रही हूँ नीचे। और देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पे। और ये पुल्ला फंस गया ऊपर। तो अपना भी खतरा रहता है, अगर थोड़ा सा भी पाँव फिसला तो घर के पास ही पहुँचेंगे सीधे, और हड्डियाँ भी ले जानी पड़ेगी टोकरी में ही। तो यहाँ से मैं बाल बची। तो ये घासनी लोगों की है। इस बारी हमने 18,000 की घासनियाँ ली थी लोगों की। लोगों से 4-5 जगह ली थी मैंने घासनियाँ। तो 4-5 घासनियों का 18,000 बना था। और अभी आधी घास काटने को है। जैसे बारिश भी नहीं हो रही है तो पुल्ले बांधने भी मुश्किल हो जाते हैं। और देखिए घर हमारे कितने दूर है यहाँ से। तो आते आते ही थक जाते हैं। फिर यहाँ पे घास काटना पड़ता है, उसके बाद जाने को भी बहुत रास्ता है। और बहुत पत्थर होते हैं हमारे यहाँ पे, तो बड़ी मुश्किल से काटते हैं घास पत्थरों के बीच में। और मीनाक्षी बना रही थी ऊपर से वीडियो। देखी नीचे में कहाँ पे गई हूँ। घास का एक एक दिन का इकट्ठा करना पड़ता है। और देखिए नीचे को कैसे ढांके है यहाँ से। अगर थोड़ा सा भी पाँव फिसला तो हड्डी पसली टोकरी में ही जाएगी घर को। उसके बाद अभी है शाम का टाइम और हमने अदरक और हल्दी अरबी लगाई थी। तो उसके ऊपर हम डाल रहे हैं पशुओं के गोबर की खाद। और यहाँ पे प्रिंस, मैं और मीनाक्षी भर रहे थे। और ये मतलब बारीक करनी पड़ रही थी, बड़े बड़े गोले जैसे बने थे। और इनके पापा जी फेंक रहे थे। तो ये थोड़ी सी क्लिप, आधी वीडियो छूट जाती है क्योंकि जल्दी जल्दी लगी रहती है काम की। और फिर वीडियो बनाने के लिए टाइम लगता है। कई बार फ़ोन ही घर में रह जाता है। तो बारिश नहीं हो रही है और हमने अरबी भी लगा दी थी, अदरक भी लगा दिया। अब बारिश पता नहीं कब होगी, तो नमी रहने के लिए फेंकते हैं पशुओं के गोबर की खाद।
अदरक, हल्दी और अरबी के ऊपर। तो अरबी तो हमने तब लगा दी थी जब लहसुन लगाया था, पर अदरक और हल्दी लगाई अब। देखिए बच्चों का कितना सहारा होता है। और हम पशुओं के गोबर की खाद का ही उपयोग करते हैं अपने खेतों में, जो भी हम फसल लगाते हैं। तो अगले साल के लिए देखिए कितनी खाद बच गई, और जो इस साल की होगी वो अलग है। और खेतों में भी हमने बहुत डाल दिए। तो ये डाल दी हमने खाद। और ये रहा हमारे पहाड़ों का व्यू शाम का। देखिए पूरी धरती सूख चुकी है और पेड़ पौधे ये हरे अब। तो अब मक्की की बिजाई भी करनी है। अगर बारिश हो जाती तो यहाँ पे 2-4 बीज लगा रखे हैं। और ये है दूसरे दिन की क्लिप। मैं और प्रिंस जा रहे हैं दवाई लेने के लिए अर्की। तो घर से आते आते टाइम नहीं लगा ब्लॉग बनाने के लिए। बस मैंने थोड़ी सी क्लिप ऐड की, क्योंकि बस की जल्दी भी लगी थी और घर में भी काम किया। तो हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे अर्की में। अब हमारे को बस का ये अच्छी सुविधा हो गई है, नहीं तो दूर जाना पड़ता था बस लेने के लिए भी। अब हमारे घर से होते हुए आती है ये बस। तो हम पहुंच गए बस स्टैंड में और अब जाएंगे हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल में हम पहुंच गए और अब ले लेते हैं पर्ची। और यहाँ पे सुबह ही बहुत रश हो गया था जितने को हम पहुँचे। देखिए लाइन लगी है यहाँ पे दवाई लेने वालों की। तो प्रिंस की बहुत सोजिश आ गई थी। पहले मैंने 2 जगह से दवाई लाई और उससे फ़र्क नहीं पड़ा, तो मैं ले गई थी इसको हॉस्पिटल। और वहाँ पे यहाँ पे टेस्ट हो रहा है इसका, ब्लड टेस्ट। फिर उसके बाद गए थे हम दवाई लेने और कर दिए प्रिंस को यहाँ पे दाखिल।
तो इसके बाद टेस्ट टूस्ट करवाने के बाद फिर एडमिट कर दिया। और इस बहुत ज़्यादा डर रहा था, रो रहा था प्रिंस। इसके देखिए हाथ में ट्रिप लगी है, तो जब ये भी लगाई तब भी बहुत ज़्यादा डर रहा था और बोल रहा था कि घर को चलो, मैंने रहना है यहाँ पे। तो बड़ी मुश्किल से मनाया इसको। तो ये है हमारा हॉस्पिटल में पहला दिन, और सभी को देख करके अपना दुख कम लगता है, औरों का ज़्यादा। देखिए यहाँ पे कई मरीजों की तो बहुत बुरे हाल थे, इनको देख करके बहुत दुख होता था। और प्रिंस को थोड़ा आराम मिला जब इसको इंजेक्शन करा और दवाइयाँ दी। गला दिखा तो गला, ये देखिए कितनी सोजिश है इसके गले में। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय माता दी। स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। ये हमारा हॉस्पिटल में पहला दिन है और बड़ी मुश्किल से टाइम काटा। हम तो घर से कुछ भी नहीं लाए थे, सिर्फ दवाई लेने के लिए आए थे और एकदम से एडमिट कर दिया। तो बड़ा मुश्किल, जैसे घर से सामान वगैरह भी कुछ नहीं लाए थे, तो मैं ही थी प्रिंस के पास।